आज है 6 सितंबर 2023 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जबलपुर इंदौर ओवरनाइट एक्सप्रेस रतलाम तक चलेगी। रतलाम में रेल मंत्री ने लोगों की मांग को किया मंजूर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मंगलवार को एक्शन मोड में नजर आए। वे तड़के रतलाम आए और नीमच से रतलाम तक चल रहे रेलवे के दोहरीकरण कार्य का निरीक्षण किया। इसके बाद जिले के कई संगठनों ने रेल मंत्री को ज्ञापन दिए, जिसमें से कई पर वैष्णव ने तुरंत कार्रवाई कर दी। सालों पुरानी मांगों को मानते हुए रेल मंत्री भोपाल के निरीक्षण के लिए रवाना हो गए। इस दौरान मंत्री श्री वैष्णव ने स्थानीय लोगों की मांग जबलपुर इंदौर ट्रेन को रतलाम तक चलाने को भी मंजूर कर दिया। 14 सितंबर से होगा इंदौर मेट्रो का ट्रायल। इंदौर में जल्द ही मेट्रो ट्रेन का ट्रायल रन शुरू होने वाला है। फिलहाल यहां करीब 300 इंजीनियर और 2500 से ज्यादा कर्मचारी 3 शिफ्ट में दिन रात काम कर रहे हैं। इंस्पेक्शन में लाइन में पहली ट्रेन के तीनों कोच को आपस में जोड़ दिया है। 14 सितंबर को होने वाले ट्रायल के पहले इस ट्रेन को सेफ्टी ट्रायल से गुजरना होगा। इंदौर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने ट्रायल रन की तैयारी तेज कर दी है। सीएम शिवराज इस दिन करेंगे ग्वालियर दौरा। बड़ी सभा को करेंगे संबोधित। ग्वालियर में 10 सितंबर को सीएम शिवराज जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होंगे। इस दौरान फूलबाग मैदान में आयोजित सभा को संबोधित करेंगे। यहां वो सुबह 11 बजे रोड शो करेंगे। इसकी शुरुआत अचलेश्वर मंदिर पर पूजा पाठ के बाद होगी। सभी 3 विधानसभा क्षेत्र को शामिल कर 5 किलोमीटर का रूट तैयार किया गया। हालांकि सीएम हाउस से रूट को छोटा किए जाने का सुझाव भेजा गया। सुरक्षा को लेकर तमाम बंदोबस्त किए गए। 3 दिनों में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी को मिले 4,500 से अधिक आवेदन। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मंगलवार को दिन भर दावेदारों का तांता लगा रहा। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह और सदस्य अजय कुमार लल्लू ने राजीव गांधी सभागार में आवेदन लिए और संभावित प्रत्याशी को लेकर दावेदारों से रायशुमारी की। 3 दिन में स्क्रीनिंग कमेटी को 4,500 से अधिक दावेदारों के आवेदन प्राप्त हुए। चुनाव लड़ने के लिए मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में दावेदारों की संख्या इतनी बढ़ गई कि स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष और सदस्य को भूतल स्थित सभागार में बैठना पड़ा। नवंबर से बदल जाएगा इंदौर दुबई उड़ान का समय। इंदौर से दुबई के बीच सफर करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। नवंबर से इंदौर से दुबई के बीच संचालित होने वाली उड़ान का समय बदलने वाला है। ये उड़ान मौजूदा समय की अपेक्षा 2 घंटे पहले आएगी और जाएगी। इससे दुबई जाने वाले यात्रियों को सुविधा होगी, लेकिन देर रात दुबई पहुंचने के बाद उन्हें परेशान होना पड़ सकता है। 28 अक्टूबर से लागू होने जा रहे नए विंटर शेड्यूल के तहत 2 नवंबर से ये फ्लाइट शाम को दुबई के समयानुसार 5 बजे वहां से रवाना होकर रात 10:05 पर इंदौर पहुंचेगी और यहां से महज 50 मिनट के बाद रात 10:55 पर रवाना होकर दुबई के समय अनुसार रात 1:20 पर दुबई पहुंचेगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कल खंडवा में करेंगे जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ। भाजपा ने 4 जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ कर दिया है। अब 5वीं जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ आज बुधवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी खंडवा से करेंगे। नितिन गडकरी सुबह 11:15 बजे दिल्ली से विशेष विमान के द्वारा इंदौर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इंदौर से हेलीकॉप्टर द्वारा दोपहर 12:20 पर खंडवा एयर स्ट्रिप जाएंगे। मेहर को जिला बनाने का नोटिफिकेशन जारी। मेहर को जिला बनाने के लिए शासन की ओर से नोटिफिकेशन जारी हो गया। 1 महीने के भीतर दावा आपत्ति मंगाया गया है। दावा आपत्ति के बाद अन्य प्रशासनिक प्रक्रिया अपनाई जाएगी। सीएम शिवराज ने जन आशीर्वाद यात्रा में मेहर को जिला बनाने की घोषणा की थी। इसके पहले रीवा जिले के मऊगंज और छिंदवाड़ा जिले के पांढुर्णा को जिला बनाने की घोषणा कर चुके हैं। अब एमपी में जिलों की संख्या 55 हो जाएगी। पटवारियों की हड़ताल, वेतन विसंगति सहित अन्य मांगे। मध्य प्रदेश पटवारी संघ के 19,000 पटवारी पिछले 10 दिनों से वेतन विसंगति सहित अन्य मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। पटवारियों की इस हड़ताल का कोटवारों ने भी समर्थन किया है। हड़ताल कर रहे पटवारियों ने बताया कि वो विगत 25 सालों से अपनी वेतन विसंगति को लेकर आवाज बुलंद कर रही है। पिछले दिनों राजधानी भोपाल में बड़ी संख्या में पटवारी अपनी मांगों को लेकर जुटे थे। सरकार द्वारा उचित जवाब न मिलने पर अब पटवारी संघ जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कृषकों को परेशान करने वालों पर एसपी करे कार्रवाई, हाईकोर्ट ने दिए आदेश।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिस अधीक्षक टीकमगढ़ को कहा कि वे याचिकाकर्ता कृषकों को परेशान करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करें। जस्टिस संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने आवेदकों को कहा कि यदि आवेदक गण परेशान करते हैं तो वे एसपी से शिकायत करें, जिस पर संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई की जाएगी। ये मामला टीकमगढ़ निवासी बलिया अहिरवार और गंगाराम अहिरवार की ओर से दायर किया गया है। चुनाव से पहले कई कांग्रेसियों ने थामा बीजेपी का दामन। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की टिकट हासिल कर चुके उम्मीदवार धुआंधार प्रचार में जुट गए हैं। गुना जिले के पिछोर विधानसभा सीट से उम्मीदवार प्रीतम सिंह लोधी ने तो सदस्यता कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं सहित 1000 से ज्यादा लोगों को बीजेपी में शामिल करवाने का दावा किया। इस कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के धुर विरोधी गुना सांसद केपी यादव भी मौजूद रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का श्योपुर दौरा रद्द। एमपी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का श्योपुर दौरा रद्द हो गया है। वो बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होने वाले थे। बीती शाम अचानक मौसम ने करवट बदली और प्रदेश के कई जिलों में बारिश शुरू हो गई। इसके बाद उनका श्योपुर दौरा रद्द कर दिया गया। बता दें कि शाह मंगलवार को श्योपुर दौरे पर जाने वाले थे। वो शाम 4:40 पर श्योपुर पहुंचकर आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ और जनसभा को संबोधित करने वाले थे। भोपाल बिलासपुर ट्रेन 10 सितंबर तक रद्द। भोपाल से छत्तीसगढ़ तक 70 रेलवे स्टेशन के यात्री परेशान। मध्य प्रदेश को छत्तीसगढ़ से जोड़ने वाली दमोह की लाइफलाइन कही जाने वाली भोपाल बिलासपुर एक्सप्रेस ट्रेन के 10 सितंबर तक बंद होने से हजारों यात्रियों को परेशान होना पड़ा। ये ट्रेन प्रदेश की राजधानी भोपाल से छत्तीसगढ़ के बिलासपुर तक 70 रेलवे स्टेशन के बीच चलने वाली ट्रेन है। भोपाल बिलासपुर भोपाल पैसेंजर ट्रेन को 1 से 10 सितंबर तक रद्द कर दिया गया। इससे इन स्टेशन के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को खासी मुसीबत झेलनी पड़ रही है। कर्मचारियों पेंशनर्स को तोहफा, डीएडीआर में 4% की वृद्धि, आदेश जारी। कर्मचारी पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है, उन्हें महंगाई भत्ते में वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। सितंबर महीने में उनके लिए महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार के द्वारा कर्मचारियों के लिए पिटारा खोला जाएगा। वृद्धि के साथ कर्मचारी को वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। उनके वेतन को दुगना किए जाने की घोषणा की गई। इसके साथ ही वेतन में बड़ी वृद्धि दर्ज की जाएगी। अब एमपी में बिजली पर तकरार, डिमांड बढ़ने से हो रही अघोषित कटौती। मध्य प्रदेश में बिजली की डिमांड बढ़ने के साथ ही राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गए। कांग्रेस सांसद विवेक तनखा ने आरोप लगाया कि शिवराज सरकार किसानों को खेती के लिए पर्याप्त बिजली नहीं दे रही। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया कि वे किसानों के लिए पर्याप्त बिजली की व्यवस्था में लगे हुए हैं। हालांकि बिजली की कमी से राज्य भर में अघोषित कटौती के हालात हैं। लाडली सम्मेलन 10 को सीएम अचलेश्वर से शुरू करेंगे रोड शो। सीएम शिवराज सिंह चौहान 10 सितंबर को ग्वालियर आ रहे हैं। फूलबाग मैदान पर बड़े स्तर पर महिला हितग्राही सम्मेलन और जन आशीर्वाद यात्रा का आयोजन प्रस्तावित है। फूलबाग मैदान पर आयोजित राज्य स्तरीय इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की चौथी किश्त ग्वालियर से सिंगल क्लिक के जरिए जारी की जाएगी। पहले इस आयोजन को मेला मैदान पर किया जाना प्रस्तावित था, लेकिन शहर के बीचों बीच कार्यक्रम हो, इसलिए फूलबाग मैदान को चुना गया। ऑनलाइन पीएचडी परीक्षा में 2 घंटे का होगा पेपर। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की पीएचडी में प्रवेश प्रक्रिया को लेकर गाइडलाइन जारी हो गई। पहली मर्तबा डीईटी ऑनलाइन होने से विश्वविद्यालय प्रशासन ने नियमों और व्यवस्थाओं में मामूली बदलाव किया। 2 घंटे का कंप्यूटराइज्ड पेपर होगा। इस दौरान उम्मीदवारों को अपने अपने विषय से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। उन्हें बताने की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय ने अपने पास रखी है। 150 सीट्स जीतकर बीजेपी एमपी में बनाएगी सरकार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दावा। गृह मंत्री अमित शाह ने जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ करते हुए दावा किया कि प्रदेश में 150 सीट्स जीतकर भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बनाएगी। उन्होंने कांग्रेस की सरकार में मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ को निशाने पर लेते हुए कहा कि उन्होंने प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया था। उन्होंने दिग्विजय सिंह और उनकी सरकार को भी निशाने पर लिया। जेट प्लेन के अनुरूप तैयार होंगी एमपी की हवाई पट्टियां, मुंबई की एजेंसी का करेगी सर्वे। प्रदेश की 21 हवाई पट्टियों का राज्य सरकार सर्वे करा रही है। इन हवाई पट्टियों को जेट प्लेन के अनुरूप तैयार कराया जाएगा। सर्वे के लिए राज्य सरकार ने निजी एजेंसी का चयन कर लिया है। टेंडर के माध्यम से चयनित मुंबई की अर्न्स्ट एंड यंग एलएलपी एजेंसी 5 करोड़ रुपए में सर्वे का कार्य करेगी। प्रदेश में कुल 32 हवाई पट्टियां हैं। इनमें भोपाल, इंदौर, खजुराहो, ग्वालियर, जबलपुर में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एयरपोर्ट का संचालन करता है।
मध्य प्रदेश के लोगों को जल्द मिलेगी गर्मी से राहत। इन दिनों मध्य प्रदेश सूखे की मार झेल रहा है। राज्य में पिछले 31 दिनों से बारिश नहीं हुई। हालांकि अब एमपी के लोगों के लिए राहत भरी खबर आ रही है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में 1-2 दिनों में झमाझम बारिश की संभावनाएं जताई है। विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी के पश्चिम, मध्य और उत्तर क्षेत्र में चक्रवर्ती घेरा सक्रिय होने की वजह से मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग में आने वाले कुछ दिनों में एमपी के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी भी दी है। अब इंदौर के कलाकार बोले, नशे के खिलाफ उठाने होंगे सख्त कदम। सराफा बाजार और अनंत चतुर्दशी की झांकी के नाइट कल्चर वाले शहर में नशे के बाजार और उसके खरीदारों का बढ़ता दायरा इंदौर के नागरिकों को बर्दाश्त नहीं। नशे के कारण शहर में बढ़ता अपराध यहां की फिजा बिगाड़ रहा है। जिस शहर में रात में भी लोग सुरक्षित महसूस करते थे, वहीं अब बीच बाजार में भी असुरक्षा की भावना नशे के कारण बढ़ रही है। नशाखोरी, उसके कारण बढ़ते अपराध व उन अपराधों से पीड़ित परिवार का दर्द अब कला के गलियारों में भी गूंज रहा है। सिम खरीदने के नियम बदले, दूरसंचार विभाग की चेतावनी। सिम कार्ड धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों के चलते दूरसंचार विभाग ने नए नियम बनाए हैं। 1 अक्टूबर से लागू होने वाले इन नियमों का उद्देश्य सिम कार्ड बेचने खरीदने में होने वाली धोखाधड़ी को रोकना है। कई बार एक ही व्यक्ति के नाम पर हजारों सिम के मामले देखे गए। 30 सितंबर तक सभी ऑपरेटर्स को POS पंजीकृत करना होगा। फिलहाल 52 लाख सिम डीएक्टिवेट, 66,000 व्हाट्सएप खाते ब्लॉक किए गए। अमिताभ और सहवाग के पोस्ट वायरल। इंडिया का नाम भारत करने की खबरों के बीच बॉलीवुड और खेल जगत की हस्तियों ने पोस्ट किए जो वायरल हो रही हैं। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने भारत माता की जय लिखा। वहीं पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने #BHA वर्सेस PAK लिखा। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा, बारिश के टाइम तो चाय पकौड़े रखते हैं यार, एशिया कप भी रख दिया। इसके साथ ही उन्होंने #BHA वर्सेस PAK लिखा। आज या कल कब है जन्माष्टमी, जानिए सही दिन। जन्माष्टमी भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है। इस साल अष्टमी 6 सितंबर 2023 दोपहर 3:37 से शुरू होकर 7 सितंबर शाम 4:14 तक रहेगी। गृहस्थ लोग जन्माष्टमी का व्रत 6 को रखेंगे, जबकि वैष्णव और वल्लभ पंथ मानने वालों की जन्माष्टमी 7 सितंबर को है। इस साल जन्माष्टमी पर रोहिणी नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है। रोहिणी नक्षत्र 6 सितंबर की सुबह 9:20 से 7 सितंबर की सुबह 10:25 तक रहेगा। दिल्ली NCR में कंपनीज ने किया वर्क फ्रॉम होम। बैंक और अन्य ऑफिस भी रहेंगे बंद। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम स्थित कार्यालयों ने G20 सप्ताहांत के दौरान अपने कर्मचारियों के लिए घर से काम करने की सुविधा प्रदान की। भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है और मुख्य कार्यक्रम 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में होना है। शिखर सम्मेलन में 29 देशों के प्रमुखों के साथ साथ यूरोपीय संघ के शीर्ष अधिकारी और आमंत्रित अतिथि देशों और 14 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अध्यक्षों के शिरकत करने की संभावना है। डिप्टी कलेक्टर समेत 227 पदों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग ने निकाली भर्ती। 17 दिसंबर को प्रारंभिक परीक्षा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2023 की राज्य सेवा परीक्षा को लेकर मंगलवार को अधिसूचना जारी कर दी है। 227 विभिन्न पदों के लिए परीक्षा 17 दिसंबर को होगी। आवेदन करने की प्रक्रिया 22 सितंबर से शुरू होगी, जिसमें अभ्यर्थी को महीने भर का समय दिया गया है। आयोग ने आवेदन में त्रुटि सुधारने के लिए 25 सितंबर से 23 अक्टूबर तक की समय सीमा रखी। अधिकारियों के मुताबिक परीक्षा तिथि से 10 दिन पहले अभ्यर्थियों को केंद्र के बारे में ईमेल पर जानकारी देंगे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।